नमस्कार साथियों, कर्मजा.com में मैं कैलाश चंद माली और आज आपको जो छंदों का आगे का भाग है और इस शिकरणी छंद में हम आज इसके लक्षण और उदाहरण सीख रहे हैं। सबसे पहले शिकरणी छंद का मैं लक्षण आपको बोल के बता रहा हूं। शिकरणी छंद का जो लक्षण है वो है रसई रुद्र सिन्ना यमन सब लाग है शिखरणी। एक बार वापस पुनः रसई रुद्र सिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। अब हम इस शिकरणी छंद में क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो गण है, गण यहां से है य म न स भ, अर्थात इसमें जो हमारे गण है वो यगण, मैं से हमारे मगण, न से हमारा नगण, से हमारा सगण, भय से हमारा भगण और लाग लय से हमारा लघु और गय से हमारा गुरु। इस प्रकार से इसके हमारे यगण, मगण, नगण, सगण, भगण अर्थात 5 तो इसमें हुए गण और लघु और गुरु। 5 गणों में एक गण में 3 जो वर्ण होते हैं, उस हिसाब से 5 के 15 और लघु और गुरु 16 और 17। इस प्रकार से शिकरणी जो छंद होता है उसमें 17 वर्ण होते हैं। ये सबसे पहले यगण होता है, उसके बाद में मगण होता है जिसमें सर्व गुरु होते हैं, नगण होता है जिसमें सर्व लघु होते हैं और सगण और भगण और लघु और गुरु। अब इसमें यति कहां पर होती है? यति के लिए इसमें 2 शब्द हैं और यति जहां पर होती है वो छंद का जो लक्षण होता है उसमें तृतीयांत जो पद होता है उसके द्वारा हमें यति का बोध होता है कि यति कहां पर होती है। इसमें हमारे तृतीयांत 2 पद हैं, रसई रुद्रई। रसई अर्थात रस जितने होते हैं वहां पर हमारी यति लगेगी। तो इस प्रकार से रस जो हमारे हैं वो 6 रस हैं और रुद्र जो है वो हमारे 11 यानी 11 हमारे रुद्र के माने गए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यति लगेगी वो 6 वर्णों के उपरांत लगेगी, उसके बाद में हमारी जो यति लगेगी वो 11 वर्णों के बाद में लगेगी। जिस प्रकार से हम जैसे मान लो इस लक्षण में देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये यति है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे यति है। तो इस प्रकार से रसई, इसका हमारे को परीक्षा में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं लक्षण में कि रसई से हमारे को कितनी संख्या का बोध होता है। तो रस जो हमारे संसार में 6 के रूप में माने गए हैं, तो 6 रसों का इसमें बोध होता है, तो 6 वर्णों के बाद में यति होगी। और रुद्रई इसमें 11 भी यानी 11 का बोध होता है, तो 11 वर्णों के बाद में इसमें यति होगी। यति का अर्थ ये हुआ कि वहां पे विराम लेना है यानी रुकना है। जिस प्रकार से उदाहरण में मैं आपको बोल के बताऊं कि यशः शेषि भूते जगति नरनाथे गुण निधौ प्रवत्ते वैराग्ये विषय रस निष्क्रांत मनसाम् इदानीमस्माकं घन तरुलतां निर्झरवतीं तपस्तप्तुं चेतो भवती गिरिमालां शिखरणीम्। अब इसमें लघु और गुरु हमारे किस किस प्रकार से आते हैं, किस किस प्रकार से हमारे को यगण मगण ये आते हैं। जैसे इसी में मैं आपको लघु और गुरु यहाँ पे बताता हूं कि सबसे पहले यह है तो हमारा ये लघु आएगा, स है तो ये हमारा ये दीर्घ आएगा,
और से ये हमारा दीर्घ आएगा। तो ये हमारा यगण हो गया, यानी प्रथम जो वर्ण है वो लघु और दोनों जो वर्ण है वो दीर्घ। इस प्रकार से हमारा ये यगण हो गया। अब हमारा जो मगण होता है उसमें सर्व दीर्घ, यानी तीनों जो वर्ण होते हैं वो दीर्घ होते हैं। तो सी की हमारे ये दीर्घ है, भू हमारा दीर्घ है, ते हमारा दीर्घ है, तो ये हमारा मगण हो गया। अब नगण की हम बात करें, नगण में तीनों जो वर्ण होते हैं वो हमारे लघु होते हैं। तो जय हमारा ये लघु हो गया, गय हमारा लघु हो गया, ती हमारा लघु हो गया, तो ये हमारा नगण हो गया। उसके बाद में हमारा आएगा सगण। सगण में हमारे जो दोनों जो पूर्व के अक्षर होते हैं, दोनों जो वर्ण होते हैं वो लघु होते हैं और अंत वाला इसमें गुरु होता है। तो न र और ये न हमारा लघु हो गया, र हमारा लघु हो गया, ना हमारा गुरु हो गया। तो इस प्रकार सगण हो गया। अब हमारा भगण की बात करते हैं। थे हमारा ये गुरु हो गया, ये गु हमारा लघु हो गया और न हमारा लघु हो गया। यानी इसमें आदि जो होता है वो गुरु होता है और दोनों जो आगे वाले वर्ण होते हैं वो लघु होते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा लघु और गुरु। तो नी हमारा लघु हो गया और धौ हमारा गुरु हो गया। इस प्रकार से ये हमारे जिसमें 17 वर्ण होते हैं वो शिखरणी छंद होता है, जिसमें सर्वप्रथम यमन यगण होता है, मगण होता है, नगण होता है, सगण होता है, भगण होता है और लघु और गुरु होता है। इसमें हम जो इसका जो लक्षण है उनके लक्षण के आधार पर भी हम लक्षण के वर्णों के लघु गुरु के आधार पर भी हम उदाहरण का मेल करा करके और उदाहरण से हम मालूम लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। और 6 वर्णों पर यति है। यसः शेषि भूते जग जग, यहां पे रुका मैं, विराम लिया। इसके बाद में जगति नरनाथे गुण निधौ प्रवत्ते वैराग्ये, यहां पे रुका। विषय रस निष्क्रांत मनसाम इदानीमस्माकं घनतरुलतां निर्झरवतीं तपस्तप्तुं चेतो भवती गिरिमालां शिखरणीं। इस प्रकार से शिखरणी छंद होता है। शार्दूल अभिक्रीडितम। अब शार्दूल अभिक्रीडितम अर्थात एक बाघ का बच्चा जिस प्रकार से अटखेलियां करता है उस प्रकार से ये छंद है शार्दूल अभिक्रीडितम, जिसका लक्षण है सूर्यास्वैर्मसजस ततः सगुरव शार्दूल अभिक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजस ततः सगुरवः शार्दूल अभिक्रीडितम्। इसका लक्षण में सबसे पहले कौन कौन से इसमें गण हैं, वो गणों का हमारे की वो जो बोध करवा रहा है वो म स ज स त ता स गुरव, इससे हो रहा है। मैं का अर्थ हुआ इसमें मगण होता है प्रारंभ में, से हमारा इसमें सगण होता है, जैसे हमारा इसमें जगण होता है, से हमारा इसमें सगण होता है, तह इसमें दो जो होते हैं वो तगण होते हैं और अंत में जो होता है वो स गुरुवा यानी गुरु के साथ, अंत में गुरु, अंत में इसमें गुरु होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा 1 2 3 4 5 और 6 तो इसमें गण हो गए और एक अंत में गुरु हो गया। इस प्रकार से 6 जो हमारे गण हैं उसमें उसके 18 वर्ण हो गए और एक गुरु के हिसाब से 19 वर्ण हो गए। अब इसमें हमारे जो तृतीयांत है वो 2 शब्द हैं, सूर्यास्वई। सूर्यास्वई, सूर्य से हमारे को जो
इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है सूर्य से, हम इसके द्वादश यानी 12 वर्णों के बाद में यहां पर यति लगेगी। और अश्व से हमारे इसमें 7 वर्ण, 7 की संख्या का बोध होता है, अर्थात हमें 7 वर्णों के उपरांत यहाँ पे यति आएगी। अब जैसे इसी हम उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्णों के उपरांत यहाँ पे ये यति आई। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्णों के बाद में यति आई। सूर्य शब्द से हमें इसमें 12 की संख्या ध्यान रखनी है, और अश्वई से हमें इसमें 7 वर्णों की हमें जानकारी रखनी है। अब इसमें जो इसका उदाहरण है वो हम देखते हैं, और उसके बाद में हम इसके गण किस प्रकार से लगते हैं वो देखते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेश जाड्यापहा। ये विश्वेश जाड्यापहा, कुछ जगह यहाँ पे निशेष जाड्यापहा भी हमने देखा है, और निशेष जाड्यापहा भी उल्लेखित पाया गया है। अब हम यहाँ पर किस प्रकार से हमारा जो मगण है वो सर्वगुरु होता है, तो या से हमें मालूम है कि ये हमारा गुरु है। कु के साथ में संयुक्त वर्ण न इसमें लगा हुआ है, दे के साथ में, तो ये हमारा गुरु हो गया। दे और न ये इसमें हमारा गुरु हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे मगण हो गया। उसके बाद में दू जो हमारा है लघु है, तू हमारा लघु है, और सा हमारा गुरु है, तो इस प्रकार से ये हमारा सगण हो गया। इसके उपरांत रे जो है वो हमारा लघु है, हा हमारा जो है गुरु है, और रे हमारा लघु है, तो इस प्रकार से ये हमारा जगण हो गया। ध जो हमारा है वो है लघु, वह हमारा लघु, और ला हमारा गुरु, तो इस प्रकार से ये हमारा सगण हो गया। अब या ये हमारा गुरु है, सु हमारा इस भय के साथ में मिलकर के हमारा गुरु हो गया, और रे हमारा लघु हो गया, तो ये हमारा तगण हो गया। अब यहाँ पे वह के साथ में ये स मिलकर के ये हमारा गुरु हो गया। रा जो है वो हमारा गुरु है, और व्री हमारा लघु है, इस प्रकार से ये हमारा तागण हो गया। और अंत में जो ता है वो हमारा गुरु हो गया। तो इस प्रकार से जो शार्दूलवी क्रीडितम जो छंद है, इस शार्दूलवी क्रीडितम में 12 वर्णों के उपरांत यति होती है, 7 वर्णों के उपरांत यति होती है प्रति चरण में, एक चरण में। इसमें सूर्य शब्द से 12 वर्णों को हम ध्यान में रखेंगे, और अश्वई शब्द से हम 7 वर्णों की ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः इसको मैं बोल के बताता हूं आपको कि सूर्याश्वैर्मसदस ततः सगुरव शार्दूलवी क्रीडितम। इसका उदाहरण भी, जहां पे यति आती है वहां पे मैं रुकता हूं 12 वर्णों के उपरांत, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापहा। इस प्रकार से शार्दूलवि क्रीडितम छंद होता है। सृगधरा छंद, सृगधरा जो छंद है वो बहुत ही यानी 21 वर्णों का ये छंद है। इसका जो लक्षण है वो लक्षण है मृब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। पुनः एक बार, मृब्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। अब इसमें कितने गण होते हैं वो प्रारंभ में ही इसमें बताए गए हैं। मृब्नेर्यानाम, मैं से हमारे इसमें आएगा जो मगण, मैं से इसमें मगण हम लेंगे। रे से हमारे इसमें रगण आएगा, बै से इसमें भगण आएगा, नय से इसमें नगण आएगा, और यानाम त्रयेण, यानाम त्रयेण यानी 3 होते हैं यगण। यगण इसमें 3 होंगे। त्रयेण शब्द से हमें यगण का 3 का बोध होता है, 3, तो यगण हमारे 3 होंगे प्रति चरण में। यानी प्रति चरण में हमारे सबसे पहले आएगा मगण, फिर मर रगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर यगण यगण यगण। इस प्रकार से हमारे इसमें 7 जो है गण हो गए, और 7 गणों के आधार पर एक गण में 3 जो इसमें वर्ण आते हैं, तो 7 जो हमारे गणों से 21 वर्णों की इसमें होती है। 21 वर्ण होते हैं प्रति चरण में। आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पे मैं से हमारे मगण हो गया, रे से रगण हो गया, भे से हमारा भगण हो गया, नय से हमारा नगण हो गया, और यह का यानाम त्रयेण यानी यह की 3 बार आवृत्ति का अर्थात यगण 3 बार होता है। फिर आगे है त्रिमुनियतियुता, 3 मुनियों के आधार पर यानी जो यति होती है वो त्रिमुनि। मुनि से यहाँ पे हम जो है, मुनि से यहाँ पे 7 जो संख्या का बोध होता है, तो सप्त यानी 7 वर्णों के बाद में यति होती है, और वो कितनी बार होती है? 3 बार होती है। त्रिमुनि यानी 3 बार, मुनि यानी 7, यति यानी होती है, यानी 7 वर्णों पर इसमें 3 बार आवृत्ति, जो 3 बार यति होती है वो 7 वर्णों पर होती है। जैसे यहां पे जैसे एक वर्ण है, दूसरा 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 वर्णों पर ये यति आई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे यति आ गई। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 वर्णों पर यति आती है। त्रिमुनि, मुनि से यहाँ पे 7 का हमारे को बोध होता है, 7 का हमें याद रखना है, और वहीं पे जहां पे यति आती है वहां पे हमें विराम लेना है। अब जैसे इसका उदाहरण है, ये साम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ते भक्तिर्नराणाम, ये सामाभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये साम श्री कृष्ण लीला ललित गुण रसे सादरौ नैव करणौ, धिक्तान् धिक्तान् दिगेतान्
कथयति सततं कीर्तनस्तो मृदंग। अब हम यहाँ पे इसमें जो हमारा मृगनैर नाम किस प्रकार से गण होते हैं वो हम देखते हैं। मगण जो है हमारा, इसमें सार्व जो सारे के सारे अक्षर होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो ये साम ये हमारा गुरु हो गया, साम ये हमारा गुरु हो गया, और श्री ये हमारा गुरु हो गया। ये हमारा हो गया मगण। उसके बाद में मैं और दय मिलकर के ये हमारा गुरु हो गया, ये हमारा लघु हो गया, सो हमारा ये गुरु हो गया, तो ये हमारा हो गया रगण। उसके बाद में दा जो है वो हमारा गुरु हो गया, सु हमारा ये लघु हो गया, और तय हमारा लघु हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया भगण। अब हमारा जो नगण है वो तीनों पद हमारे लघु होते हैं। तो प ये हमारा लघु, द जो हमारा लघु, और क ये लघु। इस प्रकार से नगण हमारा जो हो गया वो तीनों लघु हो गए। इसके बाद में यगण जो आता है, यगण में जो इसका प्रथम जो वर्ण होता है वो होता है लघु, और दोनों जो वर्ण होते हैं वो होते हैं दीर्घ। वो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा नगण है, ये जो है ये लघु है, ये हमारा गुरु है, ये हमारा गुरु है। तो एक यगण हो गया इसके साथ में ना के साथ में। ती हमारा लघु है, ब के साथ में क लग करके ये हमारा गुरु है, और ती के साथ में र लग करके ये हमारा गुरु हो गया। तो इस प्रकार से यगण ये हो गया, यगण ये हो गया। और उसके बाद में न जो है वो हमारा लघु है, रा हमारा गुरु है, और नाम हमारा गुरु है। तो इस प्रकार से ये तीसरा जो है वो हमारा यगण हो गया। ये 21 वर्णों का ये हमारा छंद है। इसमें 7 वर्णों पर यति आती है, और जो इसमें गण है वो मैंने आपको बता दिया कि मृगनैर्यानाम त्रयेण, मगण, रगण, भगण, नगण, और ये से हमारा जो यगण है वो 3 बार होता है। और त्रिमुनि यति युता, यानी 3 मुनियों के बाद में जो यति लगती है, 3 मुनि से यहाँ पे तात्पर्य 7 वर्णों के उपरांत, यहाँ पे 7 वर्णों के बाद में यति होती है, विराम लगता है। इस प्रकार से श्रृंगधरा कीर्तितेयम, श्रृंगधरा छंद होता है।